हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। आज का जो हमारा एडिटोरियल है द हिंदू का, वो है एंश्योरिंग अ प्रॉपर सोशल सेफ्टी नेट फॉर द गिग वर्कर्स। आज का टॉपिक गिग वर्कर्स पे या फिर गिग इकोनॉमी पे बेस्ड है। ये एडिटोरियल क्या डिस्कस करता है? बेसिकली ये एडिटोरियल डिस्कस करता है लेबर कोड्स के बारे में, प्लस गिग वर्कर्स के बारे में, और गिग वर्कर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सब, प्लस कैसे इसको रिजॉल्व करना चाहिए। और अभी लेबर मिनिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है गिग वर्कर्स को लेके, वो सारे पॉइंट्स ये एडिटोरियल डिस्कस करता है। ठीक है, वैसे ही हम भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गिग वर्कर क्या होता है, गिग इकोनॉमी क्या होता है वो, देन लेबर कोड्स, देन वर्कर डेफिनेशन जो एडिटोरियल का सब पार्ट है, देन फाइनली कोर इशू। So before starting with this analysis part, I would request you one thing, that if you find this useful, then please do like this video. Now let's get started. तो सबसे पहले राइटर क्या कहते हैं? राइटर कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक लॉ ड्राफ्ट कर रही है गिग वर्कर्स के लिए, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट में डाला जा सके, जो अभी उनको नहीं मिलता है। सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है। सोशल सिक्योरिटी मतलब जैसे पेंशन हो गया, फिक्स्ड सैलरी हो गया, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसी में फिर राइटर मेंशन करते हैं और कहते हैं कि क्या क्या ये लॉ मतलब गिग वर्कर्स को प्रोवाइड करने वाला है। सबसे पहले कहते हैं कि एक वेलफेयर मॉडल फॉलो होने वाला है, ठीक है, गिग वर्कर्स के लिए, जिसमें एक फंड बनाया जाएगा, फंड अरेंज किया जाएगा गिग वर्कर्स के लिए, ताकि उनका सोशल सिक्योरिटी एश्योर किया जा सके। देन सेकेंडली वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन रह सके गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पे, ठीक है। देन नेक्स्ट राइटर मेंशन करते हैं कि अगर गिग वर्कर्स को कोई कंपनी निकालना चाहती है, देन दे हैव टू गिव अ 14 days प्रायर नोटिस, प्लस उनको रीज़न बताना होगा गिग वर्कर को कि क्यों निकाल रहे हैं वो लोग। जैसे आपने कोविड के टाइम में देखा होगा कि लैक्स ऑफ गिग वर्कर्स वेयर मीन्स टर्मिनेटेड विदाउट गिविंग एनी रीज़न, ठीक है। ये सब इस लॉ में किया जाएगा ड्राफ्ट करने के साथ साथ। देन फोर्थली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल। इसका मतलब क्या है? गिग वर्कर्स की यूजुअली कोई बात सुनता नहीं है, ये प्रोविज़न भी इसमें रखा जाएगा जो लॉ फॉर्मुलेट हो रहा है उसमें। राइटर का ऐसा कहना है कि ये सारे पॉइंट्स होंगे उसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिग वर्कर्स क्या होता है या फिर गिग इकोनॉमी क्या होता है। गिग इकोनॉमी मीन्स अ जनरल वर्कफोर्स एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब गिग इकोनॉमी में वो सारे वर्कर्स आते हैं जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर इंडिपेंडेंट हो गए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा स्विगी, जोमेटो, ये सब के जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं वो सारे लोग ये गिग इकोनॉमी आते हैं। प्लस ऊबर के जो ड्राइवर होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। और वो सब जो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं वही गिग इकोनॉमी है, ठीक है। द नेक्स्ट इज लेबर कोड्स ऑफ 2019 डिफाइन गिग वर्कर्स, ठीक है। अब गिग वर्कर्स को भी डिफाइन किया गया है लेबर कोड में, ठीक है। ये लेबर कोड 2019 में आया था। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे जो हमारा है लेबर कोड्स इस सेक्शन में। ये क्या डेफिनेशन देता है? A person who performs work or participate in work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationship। मतलब बिना किसी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में आए जो लोग अपना इकोनॉमिक एक्शन या फिर अर्न इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते हैं, मतलब पैसे कमाते हैं बिना किसी इंस्टीट्यूशनल फॉर्मल सेक्टर में गए हुए, वो सब गिग वर्कर्स हैं। इन शॉर्ट इनफॉर्मल सेक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। देन आगे डेटा भी मेंशन किया गया है कि ऑलमोस्ट 2020 एंड 2021 में इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 77 लाख वर्कर्स जो थे वो गिग वर्कर्स थे, ठीक है। जो कितना कंस्टिट्यूट करते हैं तो 1.5% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया। मतलब
जितने भी इंडिया में वर्कर्स हैं उसमें से 1.5% जो है वो गिग इकोनॉमी के वर्कर्स हैं। एंड लास्ट में नीति आयोग का एक रिपोर्ट है जो बताता है कि 2029-30 तक 23.5 मिलियन वर्कर्स जो होंगे वो गिग वर्कर्स होंगे, ठीक है, जो इंडिया के इकोनॉमी को फर्दर बूम करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द लेबर कोड्स, एडिटोरियल में है। तो सबसे पहले इसमें राइटर ने बताया है कि 2019 से पहले टोटल 29 लेबर लॉज हुआ करते थे, 29 लेबर लॉज हुआ करते थे, जिसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स में एक्यूमुलेट कर दिया, मतलब उनको मर्ज कर दिया सिर्फ 4 लेबर कोड्स में। अब सिर्फ 4 लेबर कोड्स हैं जिसको नाम भी दिया गया था। जैसे एक लेबर कोड है जो वेज पे बात करता है, एक है सोशल सिक्योरिटी पे बात करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन पे बात करता है, एंड लास्टली जो है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे बात करता है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पे, ठीक है। सो अपना गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी का जो डेफिनेशन है वो सोशल सिक्योरिटी में दिया गया है, मतलब सिर्फ सोशल सिक्योरिटी वाले एक्ट, सोशल सिक्योरिटी कोड 2019 में गिग वर्कर्स का बारे में मेंशन है। जैसे हमने यहाँ पे अभी डेफिनेशन देखा ना लेबर कोड 2019, तो ये सोशल सिक्योरिटी कोड 2019 है, ठीक है। इसमें मेंशन है गिग वर्कर्स के बारे में। और यहाँ पे राइटर बताते हैं कि इस डेफिनेशन में, ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड के डेफिनेशन में जो गिग वर्कर्स का डेफिनेशन दिया गया है वो बोलता है कि गिग वर्कर्स आर नथिंग बट इनफॉर्मल वर्कर्स, ठीक है। गिग वर्कर्स आर द इनफॉर्मल वर्कर्स, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, ठीक है। और यही फिर नेक्स्ट जो वर्कर डेफिनेशन में है वो बोलता है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, कि गिग वर्कर्स को बोला गया है कि वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। तो इनफॉर्मल वर्कर्स को कई सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो एक फॉर्मल वर्कर्स को मिलते हैं। जैसे एक फॉर्मल या फिर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वर्कर को मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है 26 वीक्स का, वहीं एक इनफॉर्मल वर्कर को 5K to 10K कैश में मिल जाता है, बस इतना ही बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे 26 वीक का क्या मिलता है, तो पेड लीव्स मिलता है। तो यहाँ पे राइटर यही बोलते हैं कि इस चीज़ से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि कितना डिफरेंस है इनफॉर्मल वर्कर्स रिकॉग्नाइज करने में और फॉर्मल वर्कर्स रिकॉग्नाइज किए जाने में, ठीक है। प्लस राइटर और भी सारे चीज़ें बोलते हैं जो इनफॉर्मल वर्कर्स को नहीं मिलता, मतलब अदर बेनिफिट्स विच आर नॉट गिवन टू इनफॉर्मल वर्कर्स, ठीक है। सो उसमें से कुछ राइटर बताते हैं, जैसे कोई नो मिनिमम वेज, जैसे फॉर्मल वर्कर्स को एक मिनिमम वेज एक्ट है जिसके थ्रू उनको एक फिक्स रहता है कि इससे कम तो सैलरी नहीं मिल जाएगा, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में अप्लाइड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, मतलब कोई हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज नहीं मिलेगा, ठीक। थर्डली दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल कोड, इंडस्ट्रीज के भी नॉर्म जो रूल्स होंगे उसमें भी गिग वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड फोर्थली नो डिस्प्यूट या फिर नो ग्रीवेंस रिड्रेसल, इनको सुनने वाला कोई नहीं है। सो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं जो एक फॉर्मल वर्कर को मिलता है वो एक इनफॉर्मल वर्कर को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे राइटर यही हाईलाइट कर रहे हैं कि एक इनफॉर्मल वर्कर्स कहलाने में क्या क्या लिमिटेशन या फिर क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और ये सब दूर हो सकता है अगर गिग वर्कर्स को एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वर्कर के रूप में अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसी के साथ राइटर राजस्थान एंड कर्नाटका में जो इनिशिएटिव लिया गया है गिग वर्कर्स के लिए वो भी मेंशन करते हैं कि इन दोनों में जो इनिशिएटिव लिया गया है वो ठीक है, बट स्टिल देयर आर मैनी लेक्यूनास, मतलब उसमें भी कोई सोशल सिक्योरिटी उतना अच्छे से प्रोवाइड नहीं है किया गया है वर्कर्स को, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट द कोर इशू, लास्ट पार्ट ऑफ द एडिटोरियल क्या कहता है। सो इसमें कोर इशू में राइटर एक ही चीज कहते हैं कि अगर कोई सेपरेट लॉ बन रहा है, then it has to be mentioned explicitly all the benefits of the gig workers। एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा गिग वर्कर्स के लिए बेनिफिट जो भी हैं, ठीक है, तो ही फायदा मिलेगा, वरना नहीं होगा किसी चीज़ का। और इसी के साथ एक एग्जांपल भी राइटर देते हैं, यूके में जो सुप्रीम कोर्ट ने, यूके के सुप्रीम कोर्ट ने जो, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दिया था 2021 में उबर के खिलाफ, ऐसा ही केस उबर के खिलाफ भी गया था कि कुछ इशू था ड्राइवर्स के साथ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, मतलब जो लॉ बनाया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा उबर को। तो वैसा ही कुछ इंडिया में ज़रूरी है करना। देन एक और चीज़ जो राइटर मेंशन करते हैं, वो कहते हैं कि अगर एक और सेपरेट लॉ बनाया गया, एक और अगर सेपरेट लॉ बनाया गया फॉर अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ वर्कर्स, जैसे गिग वर्कर के लिए अगर सेपरेट लॉ बनाया गया, देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर लेबर मिनिस्ट्री का जो 29 लॉज को, 29 लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करने का जो गोल था, सिंप्लीफाई करने का जो गोल था, वो फेल हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि 4 अगर इस 29 को अगर 4 लॉज में बनाया है, देन इट हैज सिंप्लीफाइड, बट what they are doing now, they are just making or formulating one more another law which will just complex, बस ये कॉम्प्लेक्स बना देगा और लॉस को। सो यहाँ पे राइटर यही कहते हैं कि ये जो गोल है लेबर मिनिस्ट्री का, उसको अंडरमाइन करेगा। सो गवर्नमेंट को इससे अच्छा रीडिफाइन करना चाहिए गिग वर्कर्स के डेफिनेशन को और उनको फॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड कर देना चाहिए, ताकि और कोई नया लॉ बनाना ही नहीं पड़े और गिग वर्कर्स को ये 4 लॉज में ही इंक्लूडेड रह जाए, ठीक है। सो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। थैंक यू।